हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो प्लेसमेंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज की जो हमारी करंट अफेयर क्लास है, इसमें हम 20 और 21 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को बारी बारी से आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर क्लास के साथ साथ वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछ जाएगा। सभी साथी से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आप आंसर करें। साथ में लास्ट में सामान्य ज्ञान डोज क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। आपका जो डेली करंट अफेयर के साथ साथ जो सामान्य ज्ञान डोज क्वेश्चन का एक कुछ सीरीज चलाई हुई है, वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे आपको बेनिफिट होगा। करंट के साथ साथ आपका जो जीएस वाला पोर्शन है वो भी इम्प्रूव होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। 1 बाय 1 एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और जितने भी साथी जो डेली करंट अफेयर की हमारी क्लास लेना चाहते हैं तो डेली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे और साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, हाल ही में किस महिला पैरालंपिक ने पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला जो पदार्पण का सम्मान जीता है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किन्होंने जीता ये अवार्ड, तो अवनी लखेरा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी क्वेश्चन डिस्कस करते चलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हाल ही जो हॉकी टीम ने किस खिलाड़ी को FIH एथलेट समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, PRCGS को इसमें नियुक्त किया गया है। आगे देख लें। सेकंड है जो टेबल टेनिस प्लेयर है भाविना बेन पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता था। तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। तो स्मृति मंधाना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। कौन बन गई, अवनी लखेरा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए सहाय योजना को शुरू किया गया है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है क्या आ जाएगा, कौन सी सरकार ने ये योजना को स्टार्ट किया है, तो झारखंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड का ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम झारखंड के बारे में डिस्कस कर देते हैं। वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी है वो कौन है, तो हेमंत सोरेन क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर राज्यपाल पूछे तो रमेश बैस क्या है वहाँ के राज्यपाल है। अगर देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को शुरू किया था, तो देहरादून के अंदर इस योजना को शुरू किया गया था। आगे देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा जो डेयरी सहकार योजना, तो किसके द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो हरियाणा के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। तीसरा है हमारा, हाल ही में किसे जो मोल्ला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसको सम्मानित किया गया, इसे कुमार मंगलम बिरला को इसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में किस भारतीय शहर को सबसे सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार दिया गया, तो सूरत को दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया किसको, मोहम्मद आजम को, तेलंगाना। ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया, तो वाटर बुरियल को इस फिल्म को अवार्ड से दिया गया है। हाल ही में किसे ईदान पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया, तो प्रोफेसर हुसैन डॉक्टर रुकमनी को ये अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले जिन साथियों को हमारे डेली करंट अफेयर की PDF डाउनलोड नहीं कर पा रहे या डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सभी साथी हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nocrespan.com, आपको जस्ट गूगल में सर्च करना है www.nocrespan.com। जिस भी डेज को आप विजिट करें ना होम पेज में, उस डेज का वो करंट अफेयर PDF मिल जाएगी। तो आप यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF को अच्छे से रीड करने और डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। और जिन साथियों ने हमारे नवंबर मंथ की मैगजीन अभी तक नहीं पढ़ी है ना, टॉपिक वाइज वहाँ पे क्वेश्चन को ऐड किया गया है। आप एक बार विजिट करके मंथली टैग में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, 4 क्वेश्चन है कि हाल ही में जो डेटा एनालिटिक्स कंपनी UGOV द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में दुनिया के शीर्ष जो 20 सबसे जो प्रशंसित पुरुषों की सूची में प्रधानमंत्री मोदी कौन से स्थान पर आए हैं। तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से स्थान पर आया था, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं पोजीशन पर रहे हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और भारतीय पन्ना सर्वेक्षण में 100 वर्षों में पहली जो महिला जो प्रमुख नियुक्त की कौन की गई है? तो धरती बनर्जी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हो गई? तो 1020 महिलाएं हो गई इस रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं नेक्स्ट आप सभी के सामने 5 का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष को नियुक्त किया गया? तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मोहित जैन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जन कुछ इंपॉर्टेंट जो नियुक्ति प्रदान की गई वो देख लीजिए। देखिए, किसे भारतीय जीवन बीमा निगम के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मिनी आई पे। हाल ही में किसे इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पदोन्नत किया गया? तो शांतिलाल जैन को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो टीएम बसिन को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और हाल ही में सहकारिता मंत्रालय का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार सिंह को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्यावरण सामाजिक और शासन मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए हस्ताक्षर करने वाला पहला बीमाकर्ता कंपनी कौन सी बन गई है? तो कौन सी बन गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस क्या बन गई है? पहली कंपनी बन गई। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, हाल ही में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किया गया? तो भारतीय उद्योग परिषद का हो गया। और किस राज्य में भारत का पहला जो हार्ट फेलियर बायोबैंक शुरू किया गया? तो केरल के अंदर शुरू किया गया। और हाल ही में किस कंपनी ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? टाटा AIA लाइफ के द्वारा ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और हाल ही में एक्सिस बैंक के सीईओ नियुक्त है अमिताभ चौधरी, क्या इसके सीईओ है। ठीक है, देखिए हर क्वेश्चन के साथ आप ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आपको जो प्रीवियस डेज के जो क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ क्या हो रहे हैं? रिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट आप सभी के सामने 7वां क्वेश्चन है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एक पुस्तक है कौन सी? द मोंक हु द ट्रांसफॉर्ड उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये इसका जो विमोचन किया गया है ना कि इसके लेखक कौन है ये पूछा गया आपसे। तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी शांतनु गुप्ता क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है? 7 का राइट आंसर है। इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो बुक है वो देख लीजिए। देखिए, हाल ही में वेंकैया नायडू ने किसके द्वारा लिखी गांधी टोपी गवर्नर के शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो क्या होगा? डॉक्टर यार लागडा लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा विमोचन किया गया है। आगे देखिए, किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिवाइडिंग ऑफ द फर्स्ट 25 ईयर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विमोचन किया गया है? तो SS ओबरॉय के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। और किसके द्वारा लिखित पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क का विमोचन किया गया है? तो राहुल रवेल के द्वारा इस बुक का विमोचन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन आप सभी के सामने आज क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए, राष्ट्रीय जो मानवता एकता दिवस मनाया जाता है तो ये जो दिवस है ना किस दिन मनाया जाता है? आपको कमेंट के माध्यम से बताएं। तो जितने साथी है फटाफट से बताएंगे। 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो दिवस है ना 20 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ कुछ अन्य जो इम्पोर्टेंट जो दिवस है वो देख लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस और 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। अगर 15 जून की ही बात करें तो विश्व जो बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे जून मंथ के। ठीक है, तो साथियों अभी तक हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हासीसी ने किसे पुरुष नंबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या था? डेविड वार्नर क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का। सभी साथी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे। देखिए, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे वर्ष 2021 के लिए जो एथलेटिक ऑफ द ईयर चुना है ना, किसको चुना है? आप सभी को कमेंट के माध्यम से इसका आंसर राइट बताना है।
ठीक है। तो अभी तक हमने सभी क्वेश्चन को करंट अफेयर से रिलेटेड डिस्कस किए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सामान्य ज्ञान डोज की क्लास करता हूँ। सामान्य ज्ञान डोज में हमारी 147वीं क्लास है। ऑलरेडी 146 क्लास का हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जो सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य और किस नदी पर है, तो ये कहाँ पे है, ये जो परियोजना है कहाँ पे स्थित की गई है, तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर परियोजना शुरू की गई है। ठीक है। और नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ पे है, तो अमरकंटक क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंबल कैन बेतवा नदी किस महत्वपूर्ण सहायक नदी है, तो यमुना नदी की है। आगे बढ़ते हैं। जो पूर्वी और जो पश्चिमी और जो पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणियाँ ना किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, पानली पर्वत श्रेणी पर आते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने साल के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना होता है, तो कम से कम 5 साल के लिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किन 2 श्रेणियों के उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार है, तो सार्वजनिक महत्व के लिए किसी भी मसले पर जो है ना विधिक प्रश्न उठाने पर या किसी भी संवैधानिक समझौते के मामले में विवाद उत्पन्न होने पर वे क्या कह रहे, राय ले सकते हैं। तो ये हमने सामान्य ज्ञान डोज के 6 क्वेश्चन भी क्या किए हैं, डिस्कस कर दिए। तो जितने भी साथी हैं, आप सभी को बता दूं, जिनको पीडीएफ की प्रॉब्लम है तो आप पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और यहीं से आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद, रीड करने के बाद डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो जितने भी साथी जो हमारे चैनल पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों में। ठीक है। तो साथियों, आज का सेशन यही समाप्त करते हुए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।